नमस्कार दोस्तों। कहानी का अंतिम और उससे सीख लेने वाला पार्ट 4। तो वो तुरंत भगवान के उसकी जीवात्मा जो होती है लड़के की, वो उसके भगवान के पैर पकड़ लेती है कि प्रभु बस अब आगे ना दिखाओ कुछ। और मेरी आंखें मुंह बस जो है बंद हो गई थी। जो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ ये कैसे ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कैसे जीवन जिएंगे मेरे बिना। लेकिन ये सब लोग तो अपना अभी तो मेरा शरीर जला भी नहीं है, और इन लोगों ने सबने अपना अपना जो है निर्णय ले लिया है कि वो आगे कैसे जीवन जिएंगे। तो अब हो गया, अब मुझको मालूम चल गया कि इस संसार में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप ही हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। अतः मनुष्य को भी इस जीवन को साक्षी भाव में जीना चाहिए, ना कि कर्ता भाव। आप कर्ता भाव में जीवन जिएंगे, आप सदैव कष्ट भोगेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ये आप हमेशा ये सोचेंगे कि इस संसार में मेरे माध्यम से जो भी हो रहा है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे परिवार को कोई पाल नहीं सकता, और मेरी अनुपस्थिति में इन सब का कुछ नहीं हो सकता। ये सब कष्ट भोगेंगे। परंतु यहीं अगर साक्षी भाव में आ जाएंगे कि प्रभु हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा रहे हैं, और जिस दिन तक करवाएंगे तब तक करेंगे, जब नहीं करवाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, हमको अपने पास बुला लेंगे। और दूसरा ये कि संसार में जो भी प्राणी आता है वो अपना प्रारब्ध तय करके आता है। उसी प्रारब्ध के अंतर्गत वो अपना जीवन जीता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। हाँ, ईश्वरीय शरण में जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रारब्ध जो होता है उसमें कमी आती है। आगे के लिए उसका जीवन जो है ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, और इसी तरीके से उसको जीवन जीना चाहिए। तो कहानी का सारांश यही है। बाकी ये है कि प्रेम से रहें और साक्षी भाव में रहें। जिस दिन आप साक्षी भाव में रहेंगे, उसके बाद जीवन जीने का आप जो कर रहे हैं वही करें। आप जैसे जीवन जी रहे हैं, जो भी अपने अपने जीवन संघर्ष करें, आप करते रहें। आप अपने लक्ष्यों से बिल्कुल भ्रमित ना हो, लेकिन भाव को कर्ता ना करके साक्षी में बना लीजिए। जो हो रहा है सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है, परंतु अपने परिश्रम में कमी ना लाइए। रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सदैव प्रसन्न रहें।